हेलो एवरीवन। आज की कहानी है पत्नी की पहचान। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। जाने क्यों दिल न चाहते हुए भी तुम्हारे ही ख्यालों से सराबोर है। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो सब कुछ पाकर भी सब कुछ हार चुकी हूँ मैं। कहने को तो जिंदगी को सुखी बनाने वाले तमाम साधन हैं मेरे पास, लेकिन जिंदगी को खुशी देने वाले वो पल नहीं, क्योंकि तुम जो नहीं हो मेरे पास। सुख सिर्फ भौतिक साधनों में नहीं होता, सुख होता है अपनेपन में, एक दूसरे की फिक्र करने में, एक दूसरे के साथ घंटों बिन बोले यूं ही बैठे रहने में। उस रात भी तुमने मुझे यह समझाने की बहुत कोशिश की थी जब तुमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ने आई थी मैं। कामना, तुम शायद अभी मेरी परिस्थितियों को नहीं समझ रही हो, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम्हें यह एहसास होगा कि तुमने क्या खोया है। माना आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए अपने प्यार और सम्मान के सिवा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं इसी कोशिश में जुटा हूँ कि जल्द ही वो सब कुछ भी हासिल कर लूँ जो तुम चाहती हो। बस थोड़ा इंतज़ार कर लो। अभिषेक, तुम जानते हो कि मेरे बॉस मुझसे बेहद प्रभावित हैं और मुझसे शादी करने के इच्छुक भी हैं। तुम बताओ, उन्हें मना करने का क्या आधार है मेरे पास? मेरे घर वाले भी इस रिश्ते से खुश हैं, वो अब मुझे और समय नहीं देंगे। कामना, प्लीज़ जल्दी तैयार हो जाओ, आज मिस्टर खन्ना के यहाँ पार्टी में जाना है। नरेंद्र की आवाज़ से मेरी तंद्रा भंग हुई और मैंने यादों के कारवां को वहीं रोक दिया। बेमन से मैं तैयार होने लगी तो नरेंद्र ने फिर टोका, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? प्लीज़ ये मेलो ड्रामा शुरू मत करो, फेस पर स्माइल होनी चाहिए। नरेंद्र, मुझे कल रात से बुखार है, मन नहीं है कहीं भी जाने का। ओ, तुम मिडिल क्लास लोगों की यही तो आदत होती है। हाई क्लास सोसाइटी में रहने के सपने तो देखते हो, लेकिन यहाँ के मैनर्स, एडिकेट जरा भी नहीं आते। गुस्से में कहकर नरेंद्र पार्टी के लिए अकेले ही निकल गए। फिर मैं चुपचाप बालकनी में आकर बैठ गई। ये तारे देख रही हो कामना, निराशा के बीच भी आशाएं जगाए रखते हैं कि रात कितनी भी अंधेरी हो, हम टिमटिमाना नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे साथ बीता हर पल इन्हीं तारों की रोशनी की तरह हो तुम मेरे जीवन का चांद हो। अभिषेक की बातें भी फिर रह रह कर याद आने लगी। मुझे हल्का सा बुखार था उस दिन मेरे उतरे हुए चेहरे को देखकर। उसने कही थी ये बातें। दूसरी तरफ नरेंद्र है, जिन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं खुश हूँ, दुखी हूँ, हंसती हूँ या रोती हूँ। उन्हें सिर्फ मेरा शरीर चाहिए होता है, वो भी अपनी सुविधा अनुसार। आज यह एहसास हो रहा है कि नरेंद्र को मेरी तरफ मेरे रंग रूप और मेरे शरीर ने ही आकर्षित किया है। मेरी रूह को समझने की, मेरे मन में झांकने की तो शायद उन्होंने कभी कोशिश भी नहीं की। हर बात पर जलील करते हैं, हर बात पर ताने देते हैं और हर रोज मेरे भीतर कुछ टूटता है। मम्मा, क्या हुआ आपको? रिंकी के कोमल स्वर कानों में पड़े तो चेहरे पर मुस्कान आई। कुछ नहीं बच्चा, आप सोए नहीं अभी तक? 2 दिन बाद हमारे स्कूल में प्रोग्राम है, आपको आना है, याद है ना? रिंकी ने पूछा तो मैंने प्रॉमिस किया उससे कि याद है, मैं और उसके पापा दोनों आएंगे। नरेंद्र मुझसे भले ही कैसा भी व्यवहार करते हो, रिंकी पर जान देते थे। सो हम दोनों ही उसके स्कूल गए। प्रोग्राम शुरू होने ही वाला था कि मेरी नज़र जाने पहचाने चेहरे पर गई। अभिषेक यहाँ पर? तभी उनका परिचय करवाया गया कि ये देश के जाने माने लेखक व साहित्यकार अभिषेक जी हैं। इन्हें मुख्य अतिथि के रूप में अपने बीच पाकर हम सभी गौरव का अनुभव कर रहे हैं। प्रोग्राम खत्म हुआ। अभिषेक ने भरी भीड़ में इतने सालों बाद भी झट से मुझे पहचान लिया। हमारे पास आकर बोले, आपकी बिटिया बहुत प्यारी और होनहार है, इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी कविता लिखी है, उसकी प्रतिभा को पहचान कर आगे बढ़ाएं। नरेंद्र, ये अभिषेक हैं, कॉलेज में मेरे साथ थे। कामना, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम अभिषेक के साथ पढ़ी हो। सर, मैं चाहता हूँ कि रिंकी की ट्रेनिंग का जिम्मा आप अपने हाथों में ले ले। मैं ठहरा बिजनेसमैन और कामना उसे क्या सिखा पाएगी? नरेंद्र की बातें दिल में तीर सी चुभती हैं। कितनी आसानी से हर जगह मुझे बेइज्जत करने का मौका ढूंढ ही लेते हैं। खैर, खुद को संयत करके मैंने भी अभिषेक से गुजारिश की, जो उन्होंने मान ली। अभिषेक,
अब अक्सर रिंकी को स्पेशल ट्यूशन देने घर आने लगे। रिंकी की प्रतिभा से काफ़ी प्रभावित थे और अक्सर कहते थे कि कामना, रिंकी तुम पर गई है मुझ पर। मैं सोचकर मन ही मन रो पड़ती। नरेंद्र को तो पता ही नहीं मेरी खूबियाँ, मेरी प्रतिभा, मेरे गुण, दोष ही दोष देखते हैं वो बस। अभिषेक को मेरी परिस्थितियों का अंदाजा हो रहा था। एक दिन उन्होंने गंभीरता से कहा, कामना तुम कितना अच्छा लिखती हो, क्यों अपनी प्रतिभा को यूं ही व्यर्थ कर रही हो? लिखना शुरू करो, व्यस्त रहोगी तो कुछ अच्छा महसूस करोगी। अभिषेक, अब मन नहीं होता कुछ लिखने पढ़ने का, शायद अब कुछ नहीं कर पाऊंगी मैं। मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो, मुझे अच्छे राइटर्स की वैसे भी बहुत ज़रूरत है। चाहो तो नरेंद्र जी से मैं बात कर लेता हूँ। अभिषेक जी, मैंने रिंकी की ट्रेनिंग की बात कही थी। आप कामना को इस उम्र में ट्रेनिंग दे पाए तो अपने रिस्क पर। हाँ हाँ, यही जवाब दिया था नरेंद्र ने। नरेंद्र की हंसी ने आज मेरे दिल को तार तार कर दिया था। पर अब मैंने सोच लिया था, जीवन ने मुझे अपने मन चाहे जीवन साथी के साथ जीने का मौका तो नहीं दिया, लेकिन अपने सम्मान और अपने अस्तित्व को बनाए रखने का अवसर मैं किसी भी हाल में अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। मैंने अभिषेक की कंपनी ज्वाइन कर ली। मेरी लेखन प्रतिभा अभिषेक से छिपी नहीं थी, सो उन्होंने मुझे उसी के अनुरूप काम दिए। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरा खोया आत्मविश्वास फिर जागने लगा। मेरे काम की प्रशंसा अब होने लगी थी। लोग मुझे मेरे नाम से पहचानने लगे थे। इसी बीच हम एक पार्टी में गए जहां बहुत से ऐसे लोग भी थे जो मुझे अब मिसेज नरेंद्र शर्मा नहीं, कामना जी के नाम से अधिक जानते थे। ऐसे कई छोटे बड़े अवसर आए जब इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति हुई। मेरे जीवन को अब एक दिशा और मकसद मिल गया था। यहाँ कुछ दिनों से मैं नरेंद्र में भी काफ़ी बदलाव महसूस कर रही थी। अब वो न तो पहले की तरह मुझे जलील करते थे और न ही मुझ पर गुस्सा करते थे। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। क्या बात है कामना, तुम कुछ सोच रही हो? अभिषेक ने पूछा तो मैंने उससे अपनी दुविधा शेयर की। कामना, मैं तुम्हें यह बात शायद पहले नहीं समझा पाया, लेकिन एक बात तुम मान लो कि हर इंसान को अपना सम्मान और आत्मसम्मान खुद कमाना पड़ता है। अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ती है। न सिर्फ समाज को बल्कि आपके बेहद करीबियों को भी यह साबित करना पड़ता है कि आप एग्जिस्ट करते हो। लेकिन अभिषेक, तुम्हें तो मुझे कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तुम तो मुझे शुरू से ही वही सम्मान देते रहे हो। ऐसी बात नहीं है कामना, मैंने तुम्हारा हुनर उसी वक्त जान लिया था, लेकिन नरेंद्र अब तक नहीं जान पाया था, क्योंकि तुमने कभी खुद कोशिश नहीं की। उसने तुम्हारी रूह को नहीं छुआ, लेकिन क्या तुमने कभी उसे छूने की कोशिश की? हर इंसान अलग होता है, जिसे अलग तरीके से ही हैंडल किया जाना चाहिए। अभिषेक की बातों में सच्चाई तो थी। मैंने खुद को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया था और अब नरेंद्र से शादी करने के गलत निर्णय पर खुद को कोसती रहती, लेकिन नरेंद्र के सामने अपने अस्तित्व की लड़ाई कभी लड़ने की कोशिश ही नहीं की। आज जब मेरी अलग पहचान बनने लगी है तो नरेंद्र की नज़रों में अपने प्रति सम्मान भी नज़र आने लगा है। अभिषेक सही कहते हैं कि हमें अपने बेहद करीबियों को भी यह साबित करना पड़ता है कि हम एग्जिट करते हैं, यानी हमें सम्मान कमाना पड़ता है अपनी मेहनत और संघर्ष से। जिंदगी फिर से अब मुस्कुराने लगी है। नरेंद्र का प्यार अब धीरे धीरे मेरी रूह को छूने लगा है। अभिषेक, तुमने एक सच्चे दोस्त और पथ प्रदर्शक की तरह मेरा साथ दिया है। किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? कामना, मैंने सिर्फ तुम्हें राह दिखाई है, उस पर चली तो तुम खुद ही हो। इसलिए खुद को पहचानो, अपनी मेहनत का क्रेडिट मुझे मत दो। सच कहा है अभिषेक ने। आज रह रह कर वही गीत जेहन में उतर रहा है। पहचान तो थी, पहचाना नहीं। मैंने अपने आप को जाना नहीं, लेकिन आज मैं पहचान चुकी हूँ खुद को भी, अपने रिश्तों को भी और उनकी ज़रूरतों व खूबसूरती को भी। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।